मैं हवलदार चंदन पांडे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी एकेडमी बिहार के आरा शहर में। हमारे पास एक विशेष फैसिलिटी भी है कि आपको अगर हमारे हॉस्टल में रहते हो तो आपको केवल और केवल 4000 पेमेंट करना है। कितना 1000? उस 4000 में आपकी ट्रेनिंग के लिए कोई भी अलग से फीस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस 4000 में आपकी ट्रेनिंग, उसी 4000 में आपको खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, ये तीनों चीजें मिलेगा आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप खाने के ऊपर वीडियो बनाइए, खाने के ऊपर वीडियो बनाइए, खाने के। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि खाना, हम भारतीय सेना में 16.5 साल जॉब किए। समय से अगर आप रूटीन वर्क खाइएगा, रूटीन में आप कुछ भी खा लीजिएगा, वो आपके शरीर में लगता है। यहाँ से बच्चों की आदत पड़ जाती है, जितने भी वर्कआउट करते हैं बच्चे, अगर घर में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला उनका काम होता है सोना। एक नींद सो लेते हैं, फिर जगते हैं, फिर उसके बाद खाने को सोचते हैं, और नहीं तो थोड़ा बहुत जो चीज होगा वो खा के सो जाएंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता था जब हम भी कहीं रहते थे बैचलर में या कहीं पे अकेले रहते थे, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो इस रूटीन को आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। मॉर्निंग में तो सबसे पहले आप ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद सबके घर में या आसपास में किराना का दुकान होगा, वहां से गुड़ खरीद लीजिए। 1 किलो 2 किलो गुड़ खरीद के रखिए। डेली एक भेली, एक जो होता है इतना छोटा सा भेली, उस भेली को खाइए गर्म पानी के साथ, उसको निकल जाइए। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला आपका कमर होना चाहिए। उसके बाद आप चना, अंकुरा हुआ चना, अंकुरा हुआ मूंग, अंकुरा हुआ गेहूं, तीनों को मिलाइए। तीनों चीज अंकुरित मात्रा में होना चाहिए, जो आपके सेल्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करेगा। इन तीनों चीजों को किशमिश डाल के और चारों चीज को मिला के गुड़ के साथ इसको आपको खा जाना है। इसके खाने के कम से कम आधा घंटा बाद आधा लीटर पानी को सेवन करना है। उसके बाद दूध में शकरकंद, 4 से 5 शकरकंद और 4 से 5 केला या 6 केला, उसको मिक्स दीजिए और दोनों को खा लीजिए। खाने के बाद शरीर को रिलैक्स कीजिए, नहा धो के शरीर में तेल लगाइए। मॉर्निंग में आप यहाँ से जाते हैं, नाश्ता करने के बाद शरीर के पूरे हिस्से में आपका तेल लगाना होना चाहिए। सरसों का तेल अगर गर्म करके लगाते हैं तो और फायदेमंद रहेंगे। उसके बाद आपका अगर क्लास है तो क्लास चले जाइए, या रिलैक्स करना चाहते हैं तो रिलैक्स कीजिए, नहीं तो भूख लेके पढ़िए। दोपहर में आपका खाना 1 बजे तक हो जाना चाहिए, लास्ट 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए अगर आप अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। दोपहर में कम से कम 2 गिलास दाल, खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास दाल लीजिए, और आधा घंटा बाद दबा के चावल, दबा के रोटी, कम से कम 6 रोटी आपको दोपहर में भी होना चाहिए, और दाल, सब्जी और सलाद, पापड़, ये खाइए दोपहर में। इसके खाने के बाद आप वहां से आधा घंटा बाद पानी पी के रिलैक्स कर लीजिए। कम से कम 1 घंटा का नींद लीजिए। जब नींद खुलता है तो फिर पानी पीजिए। पानी की मात्रा आपका कम से कम दिन भर में 10 से 12 लीटर होना चाहिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। नहीं तो आप सिंक पेन की बीमारी से ग्रसित रहेंगे, हाथ पैर आपका पूरा दर्द करता रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, तबीयत खराब रहेगा। 10 से 12 लीटर आपका पानी सेवन होना चाहिए अगर आप दौड़ की तैयारी करते हैं तो। शाम को जब ग्राउंड से जाते हैं तो फिर से गुड़ का आधा भेली खा लीजिए, गर्म पानी पी के रिलैक्स। ये गुड़ के भेली आप खाने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जितना कचरा आपके नाक में मुंह से गया होगा वो सब पेट के अंदर चला जाएगा और आपका नाक मुंह क्लियर रहेगा। शाम को सुबह में जो चना हल्का डाले हैं पानी पे फूलने के लिए, चना और मूंग और मूंगफली, तीनों चीज को कुकर में डालिए, हाफ सीटी लगा दीजिए, या उसको कच्चा भी प्याज वगैरह काटिए, नमक छीट के उसको खा लीजिए। शाम का नाश्ता भी हो गया आपका। रात का खाना आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए। रात का खाना जितना आप लाइट लेंगे उतना आप फायदेमंद में रहेंगे। 4 से 5 रोटी खाइए, अगर दूध मिलता है तो दूध पी के आप रिलैक्स कीजिए। रात में मोबाइल से दूरी बना के रखिए, नहीं तो आँख खराब हो जाएगा। सुबह में आप 4 बजे जगिए, गर्म पानी पी के फ्रेश होके ग्राउंड चले आइए। उसके बाद 2-3 चीजें और बताएंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद बताएंगे, जो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अश्वगंधा, अश्वगंधा आप लोग जानते हो? अश्वगंधा को इस्तेमाल करना। अश्वगंधा क्या करता है, आपके शरीर में सेल्स को जनरेट करता है। अश्वगंधा आपके शरीर में सेल्स को जनरेट करता है।
रीजनरेट करता है। आपके घुटने में या आपके सीन पेन या कमर में ये दर्द रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि आपका सेल दौड़ते दौड़ते बिना खाए मर गया हो। उसको रीजनरेट करने के लिए आप अश्वगंधा का 2 चम्मच सुबह में, 2 चम्मच सुबह में, वो थोड़ा सा कसाव टाइप में लगेगा लेकिन बहुत फायदेमंद रहता है। 2 चम्मच सुबह में उसको डालिए, 2 चम्मच शाम को दूध के साथ लीजिए उसको। आपका शरीर एकदम अलग से एनर्जेटिक रहेगा। दिन भर में कम से कम 12 केला खाइए, 6 केला सुबह, 6 केला दोपहर में। दिन भर सलाद, आजकल खीरा ककड़ी का सीजन है, खूब खाइए दिन भर में। आप ऐसे भी खाते रहिए। उसके बाद चुकंदर खाइए, दिन भर में कम से कम 2 चुकंदर खाइए। उसके बाद आप किशमिश, छुहाड़ा, इसके ऊपर ज्यादा बल दीजिए। हर लोगों का घर लोकल में ही पड़ता है। घर पे 4 किलो 5 किलो छुहाड़ा खरीद के दे दीजिए और उनको बोलिए कि दूध का जो खोआ के साथ घाट के मिलता है उसको बना के दे दें आपको। सुबह में नाश्ता करने के बाद 1 प्लेट कम से कम खाइए। अगर आपका खाना पीना सही रहेगा तो ग्राउंड में आप टिक पाएंगे, आप वर्क कर पाएंगे, आप अच्छे से नौकरी ले पाएंगे। जो पीछे विगत दिनों में आप देखे होंगे बिहार पुलिस के लड़के, इनका खाना पीना बताए वो खाए पिए, और खाने पीने के साथ जो लड़का अच्छा से खाना खाया पिया वो 5-20 डाउन मार के गया, गोला 25-20 फीट फेंक के गया, हाई जंप 4-4 करके गया। वो कब किया? जब उसका खाना पीना अच्छा रहा। किसी के घर हम छापा मारते हैं यहाँ पे लड़कों के, तो देखते हैं उसके घर में एक किशमिश का दाना नहीं है, एक छुहाड़े का दाना नहीं है। अरे दाना तो छोड़ दीजिए, उसका जो टूटा होता है ना उसका पीछे वाला, वो भी नहीं है। उसका छुहाड़े का जो नहीं होता पीछे में, वो जो क्या बोलते हैं कैप है, वो भी नहीं है। वो जो किशमिश के ऊपर डंटी होता है वो भी नहीं है। और क्या दिखाएगा हमको? ऐसे ले आकर चना दिखा देगा। आज लीजिए सर, खाइए।